हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सवाल यह है कि क्या चीन एक बार फिर 1962 के इतिहास को दोहराने के सपने देख रहा है? तभी तो कई महीनों तक भारत चीन के बीच इसी तरह तनाव चला, जिसके बाद सर्दियां शुरू होते ही चीन ने भारत पर हमला कर दिया। लेकिन चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि 1962 का भारत नहीं है। अब मौसम कोई भी हो, अगर लड़ाई हुई तो पलड़ा भारत का ही भारी होगा। कैसे, ये बता रहे हैं हमें कर्नल दानवीर सिंह, जो लद्दाख के तनाव वाले इलाकों में, खासकर चुशूल में चप्पे चप्पे को बहुत बखूबी से परखा है, वहां सर्व किया है। कर्नल दानवीर, शुक्रिया। बताइए, अगर सर्दियों में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो कौन फायदे में और कौन नुकसान में रहेगा? देखिए, सर्दी के अंदर लड़ाई लड़ने में परेशानी चाइना की होने वाली है, हिंदुस्तान की नहीं होने वाली है। उसका कारण बड़ा सीधा और सिंपल है, सरल है कि हिंदुस्तान के सैनिक 12 महीने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात रहते हैं। अरुणाचल, तवांग की पहाड़ियां हो या मिडिल सेक्टर की पहाड़ियां हो या ईस्टर्न लद्दाख की दुर्गम चोटियां हो, यहां पर हमेशा सैनिक रहता है। सर्दी में भी सैनिक रहता है। साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग सियाचिन के ऊपर भी तैनात हैं और हमने वहां भी अपने दुश्मन के छक्के छुड़ाए हुए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है वो, उसको तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। -50 डिग्री तक वहां पे टेम्परेचर भी जाता है। तो हमारी जो काबिलियत है सर्दी में लड़ने की, वो बहुत जबरदस्त है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल भी है। ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल सिर्फ हमें ही नहीं ट्रेनिंग देता, दुनिया के सुपर पावर्स को भी ट्रेनिंग देता है। आपको बिल्कुल हैरानी होगी कि अमेरिका के भी सैनिक यहां पर आकर ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। तो इससे पता लगता है कि हमारा जो कौशल है, जो हमारी जो काबिलियत है, वो कितनी स्ट्रांग है जब हाई एल्टीट्यूड और ठंडे इलाके की बात करते हैं। और हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि श्रीनगर और कश्मीर का इलाका भी है, पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं और बाकी जो रेंजेस हैं, वहां पे भी हमारे सैनिक तैनात हैं। वो भी कोई कम एल्टीट्यूड नहीं है, 12 से 14,000 की ऊंचाई वहां भी मौजूद है। तो हम लोग पूरी तरह सक्षम हैं और इस 13 लाख की सेना में हर एक सैनिक उतना ही ट्रेंड है। हर एक सैनिक ने कोई ना कोई टेन्योर हाई एल्टीट्यूड का करा हुआ है। तो हाई एल्टीट्यूड और सर्दी, ये भारतीय सेना के लिए कोई नई चीज नहीं है और इस चीज में हम लोग बहुत बहुत स्ट्रांग हैं। अब जब हम ये बात करते हैं तो देखिए, एक सैनिक सरहद पर लड़ाई लड़ता है तो सैनिक की तो मैंने आपको बात करी कि कितना मजबूत है हिंदुस्तान का सैनिक, कितना वेल ट्रेंड है और किस तरीके से सर्दी के अंदर लड़ने के लिए सक्षम है। अब बात करते हैं इक्विपमेंट की। अब देखिए, जहां तक चाइना के इक्विपमेंट का सवाल है, चाइना का इक्विपमेंट किसी भी मुल्क की सेना में कभी परखा नहीं गया। आप कोई भी इतिहास का किसी भी युद्ध को उठा के देख लें, आप नहीं पाएंगे कि चाइना के किसी जहाज ने, चाइना के किसी टैंक ने या चाइना के किसी तोप ने किसी भी लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया। और उसके विपरीत हिंदुस्तान की सेना में जो इक्विपमेंट है, चाहे वो हिंदुस्तान का स्वनिर्मित हो या अमेरिकी इक्विपमेंट हो या रशियन इक्विपमेंट हो, हम लोगों ने चाइनीज के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। चाइनीज के खिलाफ आज भी तैनात है वो इक्विपमेंट। हमने पाकिस्तान के साथ 2-2 हाथ करे हैं और हमारा ये इक्विपमेंट निरंतर लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ एक्शन में रहता है। हमारा पाउडर ड्राई है, हमारे जो सैनिक हैं उसके ऊपर पूरी तरह सक्षम है, इक्विपमेंट बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इसी के बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारा जो सामरिक जो एडवांटेज चाइना के ऊपर पड़ता है एयरफोर्स के क्षेत्र में, ठीक है, चाइना की एयरफोर्स बहुत मजबूत होगी नंबरों के मामले से, आंकड़ों के मामले से, लेकिन उस मजबूती का कोई फायदा नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि चाइना के जहाज को लहासा से उड़ना पड़ेगा, चाइना के जहाज को तिबेटी पठार से उड़ना पड़ेगा। 11,000 से 14,000 की हाइट है उसकी। इसका मतलब यह हुआ कि चाइना का जहाज अगर तिबेटी पठार से उड़ता है तो जो वेट वो नॉर्मल हालात में उठा के ले जा सकता है हथियारों का, बम्बों का, वो उतना हथियार और उतना वेट नहीं ले जा सकता। यानी कि एक जहाज चाइना का जो सामान लेके जाएगा उसकी काबिलियत 5 गुना कम हो जाती है। और वहीं हमारा जहाज, हमारे सारे एयरफील्ड्स जो हैं वो हिमालय की गोद में है, नीचे हैं, प्लेन इलाके में है। तो हमारा जहाज पूरी तरह सक्षम है लड़ाई लड़ने के लिए।
तो ये सारी चीजें जब हम मिला देते हैं तो आप सोचिए कि कितना मजबूत हो जाता है हिंदुस्तान। ये जितनी भी बातें आपने कर्नल दानवीर हमें बताई हैं वो कहीं ना कहीं खुशखबर की तरह हमें लग रही है। यहाँ पर हमेशा सैनिक रहता है, सर्दी में भी सैनिक रहता है। साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग सियाचिन के ऊपर भी तैनात हैं और हमने वहां भी अपने दुश्मन के छक्के छुड़ाए हुए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है वो, उसको तीसरा